आप किसी अगर उस शब्द का उपयोग किया जाए जो आप सभी लोग कहते हैं कि उनको पप्पू कहा जाता है, पप्पू तो हमारे यहाँ परिवार में प्यार से बच्चे को भी कहा जाता है। कांग्रेस न धर्म की राजनीति करती है न जातिगत राजनीति करती है, उनके लिए सभी धर्म समान है। सिद्ध कैसे होने देंगे, सत्ता उनकी है, वो तो वॉशिंग मशीन की तरह धो देते हैं ना जो आते हैं ऐसे लोगों को। मैं स्मृति ईरानी के बारे में यही बताना हूँ, जो अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन ले, उससे ज्यादा औरत मुझे क्या समझ में आएगी। कांग्रेस की सरकार में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। एक रेपिस्ट को भारतीय नारी और भारतीय जनता कभी भी वोट नहीं देंगी। मैं नीरज द्विवेदी और हम इस समय रायबरेली में हैं। देश की सबसे चर्चित सीट रायबरेली, कभी देश की दशा और देश की दिशा यहीं से बदली जाती थी। और ये तिलक भवन, ये वही भवन है जहां से कांग्रेस पार्टी के कभी आला कमान फिरोज गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी, और इस बार उसी पटकथा पर आगे चलने को तैयार। इस बार राहुल गांधी यहाँ से प्रत्याशी हैं। इसी तिलक भवन में से उन्होंने कल यहीं से निकल के पर्चा दाखिल किया है 3 तारीख को। और इनके पीछे हम कार्यालय पे थे, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो बात करेंगे उनसे कि क्या क्या रणनीतियाँ हैं, क्या क्या मुद्दे हैं और क्या होने वाला है रायबरेली में। जी, क्या नाम आपका? मैं श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा, शहर अध्यक्ष महिला कांग्रेस रायबरेली। आप महिला हैं, पहले तो महिलाओं के बारे में बात करेंगे कि कांग्रेस पार्टी में कैसे महिलाओं की क्या स्थिति है और किस तरह से क्या प्रोग्रेस होने वाला है अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो। महिला कांग्रेस में महिला की स्थिति जितनी रायबरेली में मजबूत है उतनी मैं कहीं और के बारे में तो नहीं बता सकती, पर रायबरेली की महिला बहुत सम्मानजनक तरीके से जी रही है और हर चीज़ में उसका सम्मान बरकरार है। और रही अगर हमारी कांग्रेस पार्टी जीती है तो हम महिलाओं को बहुत आगे जाना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़मीनी स्तर से 2004 से राजनीति करते चले आ रहे हैं और सम्मान के साथ करते चले आ रहे हैं। हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान है, कार्यालय में नहीं पूरे जनपद में, इसलिए हम चाहते हैं हम लोग का भविष्य उज्जवल है। प्रियंका गांधी को आप नहीं चाहती थी वो यहाँ से चुनाव लड़े? बिल्कुल चाहते थे, 100% चाहते थे और उम्मीद भी थी, लेकिन एक बहन ने अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ तो सोच के रखा ही होगा, इसलिए वो मैदान में नहीं आई और वो पीछे से चुनाव को पूरी तरह से संचालित कर रही हैं। क्योंकि मदर उनकी बीमार है, सोनिया जी हमारी, तो भाई का चुनाव है, बहन उसको पीछे से हर तरह से मैनेज कर रही है और परिवार का हर सदस्य अगर उतर जाएगा तो घर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सेफ सीट उनकी जो राहुल गांधी की सीट कही जाती है वो अमेठी थी, और कहीं न कहीं अमेठी से मजबूत स्थिति वो रायबरेली की देख रही थी, इसीलिए अब उन्होंने अपने भाई को यहाँ से उतारा कि वो ये सेफ सीट है, अगर वहाँ से लड़ते हैं तो पिछली बार की तरह स्मृति ईरानी से वो हार जाएंगे। बिल्कुल 100% गलत। राहुल जी चाहे अमेठी से लड़ते हैं और चाहे रायबरेली से लड़ रहे हैं, वो वहाँ से भी जीतेंगे और वो यहाँ से भी जीते। जब हम दोनों जगह से जीत रहे हैं और रायबरेली अमेठी में कोई अंतर नहीं है, अमेठी रायबरेली हम लोग एक नज़र से दोनों को देखते हैं, चाहे वो प्रियंका जी हो चाहे राहुल जी हैं। और शायद राहुल जी को भावी प्रधानमंत्री होना सुनिश्चित है, इसलिए राहुल जी को रायबरेली से उतारा गया और वो किसी से डर के भगे नहीं है, वो आज भी आंख में आंख मिला करके, आंख में आंख डाल करके देख रहे हैं, इसलिए भागने का तो कोई औचित्य नहीं। और रही रायबरेली से राहुल जी की, तो हम लोग कम से कम 4 लाख वोटों से उनको जिता के यहाँ से भेजेंगे। पिछली बार लेकिन राहुल गांधी स्मृति ईरानी से, आप लोग भी महिला है और स्मृति ईरानी को आप लोग बखूबी जानती होंगी, पिछली बार स्मृति ईरानी से वो नहीं जीत सके। देखिए, राहुल जी जीते थे मगर वहाँ पर बेईमानी हुई थी, शायद आपको जानकारी नहीं होगा, 12 बार काउंटिंग कराई गई थी। राहुल गांधी पिछली बार भी हारे नहीं थे, सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। और इस बार मैं बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस ही जीतेगी सीट वहाँ से। किसने सत्ता का दुरुपयोग किया था, ये आरोप स्मृति ईरानी पर आप लगाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता हमारी स्मृति ईरानी सब एक है, सत्ता के तो सभी साथी है ना, उन्हीं के तो अंग है वो लोग, तो दोनों पे मेरा आरोप है। ये मतलब जीती हुई सीट थी राहुल गांधी, जीती सीट थी, 12 बार काउंटिंग कराई गई, बेईमानी कराई गई, स्मृति ईरानी जी वहाँ बराबर रुकी। जब तो जनता ने ये आश्वासन दिया था जीते हुए हैं, ये बराबर बेईमानी और सत्ता का दुरुपयोग तो होता ही आया है। तो 12 बार काउंटिंग हुई, 12 बार बेईमानी करा, 12 बार उन्होंने इधर से उधर करके बेईमानी कर लिया है, बदला गया, लाइट गई, ये वो आप सब जानते हो, मुझे आपको क्या बताना। स्मृति ईरानी को आप कैसे देखती हैं, आप एक महिला हैं? मैं स्मृति ईरानी के बारे में यही बताना हूँ, जो अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन ले, उससे ज्यादा औरत मुझे क्या समझ में आएगी। जो सहेली उसकी मदद के लिए आई थी, उसका अगर उन्होंने छीन लिया तो जनता का, गरीबों का, किसानों का, युवाओं का और महिलाओं का वो क्या करेगी।
मुझे तो लगता है बीजेपी सरकार स्मृति ईरानी जैसी अगर महिलाएं रहेंगी तो हम महिलाएं का परिवारी पति नहीं सुरक्षित रहेंगे। तो मैं तो ऐसे देखती हूँ उनको। और मंगलसूत्र की मोदी जी बात करते हैं कि मंगलसूत्र मेरी राज में नहीं, अरे मंगलसूत्र उनकी सांसद और मंत्री जी की राज में सुरक्षित हो चुका, जो खुद पद में थी महिलाओं की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बता करती। जो सहेली उनकी मदद लेने के लिए आई थी उसका ही मंगलसूत्र छीन लिया, अपना पति बना लिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या ही कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी की तो खूबी है ना, बलात्कारियों को शरण देना, रेपिस्ट को शरण देना, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को, सेंगर जैसे उन्नाव के लोगों को शरण देती है, इनके जैसे लोगों को शरण देती है। ब्रजभूषण सिंह का टिकट तो काट दी उन्होंने, काट के बेटे को दे दिया ना, घुमा के। तो बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई ना। ऐसे लोगों को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए, किसी परिवार को नहीं आजकल तो देना चाहिए। आजकल तो अगर बेटे को टिकट दिया है तो आजकल तो अलग अलग हैं दोनों लोग। फिलहाल उनका निर्णय है, वो क्या कर रहे हैं मुझे अपनी रायबरेली से मतलब है। मैं बताना चाहती हूँ बीजेपी की जमानत जब्त होगी यहाँ से। राहुल गांधी जी 5 लाख पार होंगे, क्योंकि राहुल गांधी, अभी आप पूछ रहे थे क्या करेंगे किस मुद्दे पे, नारी न्याय के बारे में आपको 1 लाख साल में महिलाओं को हम देंगे, महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएंगे। राहुल जी की न्याय योजना के अंदर कर है 25 गारंटी 5 न्याय योजना है, जिसमें ने उन्होंने घर गरीब महिला को एक महिला को परिवार की 1 लाख रुपए सालाना, और महिलाओं के लिए हॉस्टल, आशा महू, आंगनबाड़ी उनकी तनख्वाह दुगनी की जाएगी, मिड डे मील वाली महिलाओं को किया जाएगा, और भागीदारी 50% भागीदारी। और मैं बताना चाहती हूँ राजीव गांधी जी हमारे थे जिन्होंने आज बीडीसी प्रधान महिलाओं को बनाया था। ये आरक्षण कांग्रेस ही देती आई है। तो और सोनिया जी ने इतना विकास किया है रायबरेली में कि रायबरेली की जनता, मैं नहीं चुनाव लड़ा रही हूँ, कार्यकर्ता नहीं चुनाव लड़ा, रायबरेली की जनता राहुल गांधी का परिवार कहती है तो परिवार की तरह चुनाव लड़ाएगी और बीजेपी की प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो सबसे ज्यादा काम महिलाओं के लिए अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस तो केवल ठगती चली जा रही है। नेशनल पेयर जैसे लोग तो सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, पहले मुझसे बात करें, सूटकेस में तो बेटियां मिल रही हैं टुकड़ों टुकड़ों में, क्या बात तो करते हैं, मुझे तो नहीं समझ आ। 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, युवा सड़क पे घूम रहे हैं, MBA पास लोग ऑटो चला रहे हैं, और फिर रायबरेली की बात तो आप कर रहे हैं ना। मैं रायबरेली की जिला अध्यक्ष हूँ, रायबरेली में एक योजना उन्होंने दी हो तो बता, एक भी योजना उन्होंने दी। मैं तो ये बताना चाहूँगी वो रायबरेली में किस उससे वोट मांगेंगे, लोग कहते हैं किस मुंह से वोट मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने योगी जी ने सौतेला व्यवहार, हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी ने गरीबों की दर्द को देख के 900 बेड एम्स में दिए थे, जिनके 300 बेड वो गोरखपुर लेते गए। तो गोरखपुर से वोट मांगे ना, रायबरेली में क्यों वोट मांगेंगे? वो रायबरेली की जनता जो जवाब देगी। गोरखपुर से कांग्रेस को वोट नहीं चाहिए? गोरखपुर से लेना, रायबरेली में क्यों आए भाई? कांग्रेस वाले गोरखपुर से वोट नहीं? कांग्रेस को तो मिलना ही मिलना है, सरकार बनेगी हमारी। आप कह रही हैं गोरखपुर ले जाएं, अगर गोरखपुर वाले फिर रायबरेली की आप पूछ रहे हैं ना कि रायबरेली में किस मुंह से वो मांगेंगे। रायबरेली के पिछले 10 सालों में एक योजना बता दें तो रायबरेली की जनता उनको वोट देती। एक योजना दे दी, ऊपर से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ। सरकार किसकी बनेगी? सरकार हमारी बनेगी। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति, कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति पहले आपने देखा होगा, जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति थी वो परमानेंट घटती चली जा रही है, सीटें घटती चली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहले अब अखिलेश आ गए हैं, फिर मायावती थी, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस हमेशा दूर होती जा रही है उत्तर प्रदेश से। नहीं, परिवर्तन प्रवृत्ति का नियम है, परिवर्तन होता है, सत्ता आती जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दबा रहे हो, आप मुद्दों पे भटका रहे हो, मगर जनता जो जागी है ना, अपने मुद्दों की बात करोड़, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों को क्रांति नहीं मिलेगी, इस तरह से चीज़ें होंगी तो खुद ही लोग उनको जवाब देंगे, उनकी जमानतें जब्त होंगी, वो हारेंगे, हमारी सरकार बनेगी। ऐसा भ्रष्ट इंसान, आप सोचिए SG देवेगौड़ा का पोता 3000 महिलाओं के साथ इतना बड़ा स्कैंडल करके यहाँ से निकल जाता है, जर्मनी भगा दिया जाता है, और मोदी जी उसके चुनाव में उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शर्म नहीं आती ऐसी प्रधानमंत्री को? उसको तो इस्तीफा देना चाहिए की मैं बात कर रही हूँ। 3000 उसने महिलाओं के वीडियो बनाए, सेक्सुअल हैरेसमेंट करती, उसके बाद विदेश भाग जाता है। तो ऐसी सरकार इस्तीफा दे दे, मैं कहती हूँ। उसको क्या मतलब? ऐसे व्यक्ति को फांसी देनी चाहिए, जूतों से मारना चाहिए, सरेआम चौराहे पे गोली मार दी जानी चाहिए। जो एक ने मणिपुर का घटना भूल गए और इसके बाद फिर ये इतनी बड़ी घटना आ गई। 3000 बेटियां हैं हमारी बहनें, मोदी जी को ये नहीं दिख रहा है। रायबरेली की जनता क्या करी वो पूछना चाहते। स्मृति ईरानी अब कहाँ सोई हैं?
जो मंगलसूत्र की बात करती हैं वो भी तो 3000 बेटियां, उनके संग सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के बाद आदमी वीडियो बनाता है, उन महिलाओं पे क्या बीती होगी। उसके बाद भारत से बाहर उसको बुलाएं, भारत वापसी उसकी करे, मैं सरकार से मांग करती हूँ फांसी दे सरेआम चौराहे पे ऐसे व्यक्ति को गोली मारनी चाहिए। इसके पहले भी मणिपुर में मोदी जी सो रहे थे, जब शर्मनाक घटना मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी, महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा था। आप करते हैं, ऐसी सरकार क्या करेगी? कोई सुरक्षित नहीं ऐसी सरकार, न किसान सुरक्षित, न महिला सुरक्षित, न युवा सुरक्षित है, न कोई व्यक्ति ने गरीब सुरक्षित नहीं है। किसानों को 2000 रुपये महीना आ रहा है, सुबह राशन मिल रहा है, उज्ज्वला गैस योजना है, और जी ये मेरा ही तो हम ही लोग का तो पैसा मोदी जी कहीं अपने आप से ला रहे हैं क्या? 5 किलो राशन अगर 10 लोग परिवार के 5 किलो राशन में हो जाता है, वो मेरा ही तो पैसा है। लेकिन हम ही लोग कोविड तो में कहीं से ला रहे हैं क्या मोदी? लेकिन कोविड में कोरोना था, जिस तरह से स्थितियां दयनीय थी, उसमें 5 किलो राशन ही गरीबों के लिए। कौन भैया है तो मेरा ही ना, ये मोदी जी कहीं कमा के रखे हैं क्या जो हम लोग को दे रहे तो हैं? कोई भी सरकार करेगी तो कहीं ना कहीं वो जनता ही कहीं नहीं भैया, ये मोदी के जुमले हम लोग सुनते सुनते पक गए। अब उनका कोई ऐसा वो रायबरेली में तो नहीं चलेगा भैया, और चाहे जो भी वो कर ले। यहाँ की कांग्रेस हमेशा की हम लोग के साथ में, सबकी मदद की, बहन बेटियाँ सब सुरक्षित रही, लेकिन उनके उसमें राज्य में कुछ भी नहीं हुआ। राशन मिलता है, बिल्कुल नहीं, हम लोगन के तो पक्के उससे मकान से राशन ही करते। राशन मिलता है। हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, और मोदी केवल बर्बाद करना चाहते देश को। मोदी ऐसा भ्रष्ट इंसान कोई नहीं। रेल कोच मोदी का नहीं है, रेल कोच कांग्रेस की देन है, एम्स कांग्रेस की देन है, ITI कांग्रेस की देन है, और सत्ता मोदी का चलता। क्या नाम है आपका? परवीन बानो। परवीन बानो। परवीन बानो। क्या करती हैं? मैं महिला ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। महिला ब्लॉक अध्यक्ष। कहाँ से? जगतपुर। जगतपुर। कैसे देख रही हैं, चुनाव है, राहुल गांधी यहाँ से पर्चा भरे हैं, और आप मुस्लिम महिला हैं, मुस्लिम महिला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अपने आप को कहाँ देख रही है जब सरकार की स्थिति बनती है तो? सरकार जो सुकून कांग्रेस में है और जो मिला है सम्मान हम लोगों को, वो कहीं नहीं है, और आज भी कांग्रेस ही इंशाल्लाह यहाँ से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब लोग, पूरा परिवार कांग्रेस? नहीं, हम लोग यहाँ टोटल सब लोग कांग्रेस के साथ ही हैं, और हमेशा पहले भी थे, आज भी थे। जो कुछ भी है देखो सत्य सत्य रहता है, कहने के लिए तो दुनिया कहे कि मेरे ज़माने में हुआ ऐसा ही, ये तो सब इंदिरा गांधी जी के ज़माने से हुए, खाली रुख मोड़ दिया गया है वक्त के साथ में। अब कहने को चाहे जो कहो कि ये हमने किया उसने किया, ऐसा अब आज के ही न्यूज में देख लीजिए, कह रहे थे मोदी जी कि मैं अकेला हूँ, योगी जी भी अकेले हैं, मैं तुम्हारे बच्चों के भविष्य को मजबूत कर रहा हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग के बच्चे या कोई के बच्चे मजबूत हैं। आरक्षण पे वो महिलाओं के साथ है, तभी तो 3000 वीडियो बना के भारत से भगा दिया जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का आदमी प्रज्वल रमन्ना, यही तो सुरक्षित है। सबसे बड़ा सबूत तो ये है, मणिपुर देखिए, उन्नाव देखिए, इनके मंत्री ब्रजभूषण जैसे मंत्री देखिए कितने सुरक्षित हैं। अरे कैसे इनके मंत्रियों से बेटियां बचेंगी बताइए आप मुझे? सिद्ध नहीं हुआ है वो तो। सिद्ध कैसे होने देंगे? सत्ता उनकी है, वो तो वॉशिंग मशीन की तरह धो देते हैं ना जो आते हैं ऐसे लोगों को। दर्द कहाँ है उनको? वार रोक दीजिए। लेकिन अडानी अंबानी ऊपर से नीचे तक उनके सारे उसमें डला लेना बैलेट पेपर से वोट, उनके जितने जुमलेबाजी है ये यहाँ रायबरेली में नहीं चलेगी। एक रेपिस्ट को भारतीय नारी और भारतीय जनता कभी भी वोट नहीं देंगी। रेपिस्ट को रेपिस्ट इन द सेंस जिसके फेवर में आप खड़े होकर उनकी वकालत कर रहे हैं, वो 3000 लड़कियों का रेप कर चुके हैं, और आप उनके लिए जाके खड़े होकर वोट मांग रहे हैं, तो आप भी रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं, तो आप भी रेपिस्ट हुए। भाई चोर की समर्थन करने वाला भी तो चोर होता है ना, साधु तो हो नहीं सकता। शैतान है, राम मंदिर बनाने से नहीं होगा। हर व्यक्ति परेशान है इनके राज्य में, क्या महिला हो, क्या युवक हो, क्या गरीब तबके के लोग हों, एकदम मन घर से निकलना मुश्किल है महिलाओं को। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप 2 बजे रात को भी महिलाएं अकेले निकल रही हैं, अकेले। पहले ये स्थिति शायद नहीं कहने में क्या जाता है, कहने में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर बीजेपी की सरकार में महिलाएं इतनी ही सुरक्षित हैं तो आप मणिपुर देख लीजिए, आपके पास पूरा भारत है देखने के लिए। जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ की उनकी एक महिला नेता है इतनी बड़ी, स्मृति ईरानी जी, टेक्सटाइल संभालती हैं, कहती हैं कि मैं महिलाओं को सशक्तिकरण दे रही हूँ। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला मणिपुर कांड के ऊपर, बोलना चाहिए था ना। अगर इतने बड़े नेता भी
कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो धर्म की और जाति की राजनीति करना जानते, इससे ऊपर नहीं जानते। अपेक्षाकृत कांग्रेस न धर्म की राजनीति करती है, न जातिगत राजनीति करती है। उनके लिए सभी धर्म समान है। हम लोग सभी को मौका देते हैं, चाहे रायबरेली हो और चाहे दिल्ली हो, हमारे लिए कोई सारे धर्म समान है। सारे पार्टियों की जड़ है कांग्रेस। समझ लीजिए, जब देश आज़ाद हुआ था तो कोई पार्टी नहीं थी। देश की इतनी कुर्बानी देने के लिए कांग्रेस ही आगे बढ़ी। अपना घर बार छोड़ के, फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और अब ये लोग भंजा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। समय बदलेगा, पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी और अपने काम को वो आती काम रहेंगी, भी जाती रहेंगी भैया, अपनी काम भी अपना काम आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो छाप अमिट छाप छोड़ दिया है कांग्रेस ने, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही है कि योगी जी जब से आए हैं, योगी जी के शासनकाल में अपराध खत्म हो गया, जो भी रोजगार मिला है, 5 किलो राशन, उज्ज्वला योजना, आवास, 2000 किसानों को। उज्ज्वला योजना में क्या दोबारा सिलेंडर मिला? और 5 किलो अनाज देकर आपने उनका महीने भर का काम कर दिया, उनका जीवन भर का काम कर दिया। रायबरेली से उन्हें नाइपर हटाने की क्या जरूरत थी? चाहे रेल कोच फैक्ट्री है, चाहे नाइपर है, चाहे निफ्ट है, ये सारी देन कांग्रेस की है। कांग्रेस का मुद्दा हमेशा एजुकेशन का है, अपलिफ्टमेंट ऑफ लिविंग का है। आप अपने जीवन स्तर को बढ़ाइए। जो छवि राहुल गांधी की पिछले अभी कुछ सालों में थी, न्याय यात्रा, उन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, छवि इधर उनकी कुछ सही हुई है या उनकी छवि शुरू से अच्छी थी, ठीक है। आप किसी अगर उस शब्द का उपयोग किया जाए जो आप सभी लोग कहते हैं कि उनको पप्पू कहा जाता था, पप्पू तो हमारे यहाँ परिवार में प्यार से बच्चे को भी कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, शुरू से आप कोई एक नीति कांग्रेस की बता दीजिए जो देश के विरुद्ध हो, या फिर किसी व्यक्ति की या किसी जाति की या किसी समाज के विरुद्ध हो। उनकी सारी नीतियाँ हर पूरे समाज के लिए होती हैं, किसी एक छोटे या बड़े तबके के लिए नहीं होती हैं। जैसे कि बीजेपी सिर्फ एक कैपिटलिस्ट पार्टी बन के रहेगी, उसे सिर्फ चंदे से मतलब है, फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से है। सारे आपके ईडी हैं, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो इतना मतलब उन्होंने प्रजातंत्र को राजतंत्र में बदल दिया है, जो कि डेमोक्रेसी की हत्या है। अगर मुस्लिमों की बात करें तो 370 उनके मैनिफेस्टो में था, राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो में था, 3 तलाक उनके मैनिफेस्टो में था। उन्होंने सारे जो वादे उन्होंने किए थे, वो सारे वादे वो कंप्लीट करते नजर आ रहे हैं। और बार बार आरोप लगाते हैं कि अगर इतनी ही हिंदुओं से उनको लगाव था राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में उनको आना चाहिए था। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की या फिर सनातन धर्म की, तो उसकी कुछ मान्यताएं हैं। हमारे घर में बिना मंदिर के ऊपर कलश रखे हम मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं करते, क्योंकि कहा जाता है कि मंदिर का जो प्रांगण होता है वो शरीर होता है, और जो उसमें ईश्वर होते हैं उसकी आत्मा होते हैं। आपने आत्मा वहाँ स्थापित कर दी और आपके ऊपर का भी प्रांगण। इसकी वजह से राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं गया, सिर्फ ये कारण था? नहीं, ये बड़ा कारण नहीं था। बड़ा कारण ये था मुस्लिमों को रिझाना कहीं ना कहीं कारण था। नहीं, ये बड़ा कारण ये था। अब ये तो हम कह सकते हैं ना, हिंदू को रिझाने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया, बिल्कुल ये कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो कहती है, वो तो कहती ही है, मतलब आप मान रहे हैं कि वो एक सेक्युलर पार्टी नहीं है? नहीं, वो कहती है कि उनको रिझाने के लिए वो प्राण प्रतिष्ठा की है। मतलब वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? ये तो जनता कह ही रही है। आप भी यही कहना चाहते हैं? आप समर्थित हैं इस बात से? अभी आपने मुझसे कहा कि वो तो करते हैं। जनता जो कह रही है वो तो हम कह ही रहे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस अगर वहाँ नहीं गई थी, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस को वो चीज़ें सही नहीं लगी। किसी धर्म को लेकर राजनीति करना सही नहीं है, क्योंकि धर्म लोगों को बांटता है। अगर उसका सही उपयोग ना किया जाए, बजाय इसके धर्म को बनाया इसलिए किया था ताकि वो लोगों को जोड़ सके, लेकिन आज लोग धर्म को काटने के लिए उपयोग करते हैं। आपका नाम? डॉक्टर शालिनी सिंह, मैं इंडियन यूथ कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से प्रियंका गांधी को नहीं चुनाव लड़ना चाहिए था? क्या फ़र्क पड़ता है प्रियंका जी लड़े, राहुल जी लड़े या किशोरी लाल शर्मा लड़े? मेरे कांग्रेस का व्यक्ति लड़ रहा है, बस मेरे लिए इतना काम। अमेठी उन्होंने छोड़ दिया, अमेठी की जनता उन्हें पिछली बार नहीं चुना, ऐसा क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं था कि अमेठी की जनता ने उन्हें नहीं चुना। अमेठी की जनता ने कोशिश की कि एक बार बीजेपी को भी मौका देकर देखते हैं। हम तो सालों से कांग्रेस को मौका दे रहे, इतना उत्थान हो गया बीजेपी। एक बार मौका तो दिया ही उन्होंने अमेठी, और पूरी अमेठी डूब गई है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? फिर से एक बार, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? चलिए शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया और जो स्थिति है रायबरेली की आपने बताई कांग्रेस की,